Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the first video lecture of chapter number 1, that is computer networks. In this video lecture, I will give you the introduction about computer networks, like what computer networks is, how does it help us. Okay, so हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और ये इससे हमें कैसे हेल्प मिलती है, like why do we use computer networks. Okay, so सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. तो ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है जहां पे एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, आप एक से ज्यादा कंप्यूटर्स या नोड्स, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, ये नोड्स कोई भी हो सकता है, जैसे प्रिंटर हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है. ठीक है, कोई प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है. ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो उससे बनता है एक नेटवर्क. ठीक है, और जो ये नोड्स होते हैं या डिवाइसेस जिनको हम कहेंगे, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये होते हैं थ्रू लिंक्स कनेक्टेड आपस में. ठीक है, ये आपस में थ्रू लिंक्स कनेक्टेड होते हैं और उन लिंक्स को हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स. ठीक है, और जो ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, ये इसलिए कनेक्टेड होते हैं सो दैट हम इनके थ्रू सेंड कर सके डेटा या रिसीव कर सके डेटा. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ये कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंक्स. इन लिंक्स को हम लोग कम्युनिकेशन चैनल्स भी कहते हैं. ठीक है, ये जो होता है डिवाइस, ये आपस में क्यों कनेक्टेड होते हैं? सो दैट हम लोग सेंड या रिसीव कर सके डेटा. तो ऑब्वियसली हम लोग एक नेटवर्क, तो मतलब नेटवर्क किस लिए बनाते हैं? फिर सो दैट हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, सेंड कर सके या रिसीव कर सके डेटा. ठीक है, और इस कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, या तो सारे जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, सारे जो कंप्यूटर या डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें काम होता है. ठीक है, बराबर बराबर का काम होता है कुछ. ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो सकता है कि कोई एक मेन कंप्यूटर है या कोई एक मेन सर्वर है जिसमें काम होता है, और जो बाकी जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो फिर सबसेट्स होते हैं. ठीक है, उनमें फिर वो काम दिया जाता है, मतलब उनको जो मेन सर्वर है वो उनको कुछ काम देता है थोड़ा थोड़ा करने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम होगा घर पे. ठीक है, तो मेन है क्योंकि मैं उसी से कर पाऊंगी ऑपरेट, अपना वाईफाई भी कर पाऊंगी मैं उससे ऑपरेट, प्रिंटर अपना ऑपरेट कर पाऊंगी, मैं अपना स्कैनर में ऑपरेट कर पाऊंगी. ठीक है, तो वहां पे मेन क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, फिर जो प्रिंटर है वहां पे या स्कैनर है, ठीक है, या स्पीकर है वहां पे, ठीक है, वो सब जो वहां पे एज सबसेट्स काम करते हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या होता है. कंप्यूटर नेटवर्क किस किस तरीके का हो सकता है, या तो सारे कंप्यूटर्स का एक ही काम होगा, ठीक है, जो भी सॉरी डिवाइसेस का एक ही काम होगा, या तो डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट वर्क होगा डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या पर्पस है. ठीक है, तो उनको फिर हम सबसेट्स भी कहते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. सिंपली नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग डेटा, either sending or receiving data. और ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, ये बस एक सिंपल से एग्जांपल्स है. ऐसे ही फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी हो सकती है, या कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क. ठीक है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, एंड दैट इज कि कंप्यूटर्स नेटवर्क कैसे बनाता है. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी अबाउट स्टैंड अलोन एंड नेटवर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, स्टैंड अलोन हम लोग किसे कहते हैं? स्टैंड अलोन नेटवर्क, जो हमारे घर पे सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे घर पे कंप्यूटर सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टैंड अलोन कहते हैं. स्टैंड अलोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं होता. आपके पास आपका कंप्यूटर है या कोई लैपटॉप है, ठीक है, आपको मत होता है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड, आपके नेबर्स के साथ कनेक्टेड या किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं होता है. आपको बस अपना काम होता है, एंड वहां पे आपको अपना प्रिंटर ऐड किया होता है आपने उसमें, ठीक है, या फोन कनेक्ट किया होगा आपने कभी उसके साथ. ठीक है, तो वो एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क. ठीक है, और जो बाकी होता है नेटवर्क एनवायरनमेंट, वो होता है बड़े बड़े नेटवर्क्स. ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे
ठीक है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर, स्टैंड अलोन नेटवर्क वो होता है जो हमारे घर पे होता है, जहाँ पे एक ही कंप्यूटर होता है। ठीक है, एक ही कंप्यूटर होता है, वो बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाता है जो सिंपली हमारे पर्सनल यूज के लिए होता है। ठीक है, दैट इज स्टैंड अलोन नेटवर्क। अब मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, वो हमें किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम लोग बनाते हैं नेटवर्क जिससे हम लोग शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, सेंड कर सकते हैं डेटा या रिसीव कर सकते हैं डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज जो किसी के भी दिमाग में आता है वो है कम्युनिकेशन, कि हम लोग नेटवर्क के थ्रू दूसरे पर्सन के साथ या दूसरे यूजर या दूसरे नोड के साथ हम लोग उसके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं मतलब इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं, मतलब या डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, वो जो है हम आपस में इजीली जल्दी से सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको भी आगे कभी मैं बताऊंगी कि नेटवर्क का क्या होता है एडवांटेज। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कम्युनिकेशन, कि हम लोग नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेसेस के थ्रू, वो आप करते हैं किससे, नेटवर्क से, जब कुछ नेटवर्क बना होता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, ठीक है, वहां पे आपकी कंप्यूटर लैब है, वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे प्रिंटर एक ही होता है जो सर्वर के पास होता है कनेक्टेड। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, हम नेटवर्क बना होता है ना सारे नोड्स का, सारे कंप्यूटर्स का। ठीक है, अगर आप किसी भी नोड से प्रिंट करेंगे तो वो जो सर्वर के पास जो प्रिंटर होता है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि वहां पे नेटवर्क बना है। ठीक है, वहां पे वो नेटवर्क बना है उन सारे कंप्यूटर्स का, उस सर्वर के साथ और उस प्रिंटर के साथ। ठीक है, तो आप उससे क्या होता है, अगर नेटवर्क नहीं बन पाता, ठीक है, तो हर किसी कंप्यूटर में अलग अलग हमें देना पड़ता प्रिंटर, तो उससे कितना हमें मतलब खर्चा बढ़ जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 कंप्यूटर्स वहां पे है, ठीक है, तो 30 प्रिंटर्स लगाने पड़ते, 30 स्पीकर लगाने पड़ते, या ऐसे ही। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट आ जाता। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे इजी हो जाता है, एक ही जगह रहता है और कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। फिर तीसरा आता है डेटा शेयरिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आपके किसी, जब आपके कंप्यूटर लैब में जाता है, ठीक है, जब आप अपने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स के टाइम, ठीक है, आपने क्या देखा होगा, वहां पे आप अपना वर्क करते हैं। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पे अपने नोड पे आप वर्क करते हैं। ठीक है, जो भी आपका होगा, एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम या कुछ भी, और फिर जो आपको जो टीचर होता है, ठीक है, वो मेन जो सर्वर होता है वो उसी से किसी भी स्टूडेंट का चेक कर पाता है। ठीक है, तो वो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 5th कंप्यूटर पे, ठीक है, 5th नोड पे कोई स्टूडेंट बैठा होगा एंड उसने अपना एग्जाम कंप्लीट किया, तो जो टीचर है वो सर्वर से ही उसका रिजल्ट चेक कर पाएगा कि इसने कि कैसा वर्क किया है, क्या वर्क किया है, वो अपने सर्वर से बैठ के चेक कर पाता है। ठीक है, उसको नोड टू नोड जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे कर सकता है। अब अगर वो चाहता है कि वो वहां से वो लाए अपने मतलब सर्वर में रखे, ठीक है, सेव रखे या वैसे रखे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या किसी एक्सटर्नल ड्राइव में सेव रखे, ठीक है, तो वो इजीली वहां से कॉपी करके एक्सटर्नल ड्राइव में डाल सकता है। ठीक है, तो इजीली उसने क्या किया, इजीली उसने डुप्लीकेट बनाई, कॉपी पेस्ट किया उस फाइल का जो उसको चाहिए होगी, चाहे वो किसी भी नोड में हो। कैसे, क्योंकि उनका एक नेटवर्क बना हुआ है आपस में। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट शेयरिंग द डेटा। ठीक है, तो हम किसी भी नोड से, जो एक कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी नोड कनेक्टेड होगा तो हम उससे डेटा शेयर कर सकते हैं। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर अगेन मैं आपको कंप्यूटर लैब की एग्जांपल दूंगी। ठीक है, अब कोई एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना है, ठीक है, बट वो उसका पेड वर्जन है। ठीक है, उसको उसके लिए उसको यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम लोग अलग अलग कंप्यूटर्स में इसको इंस्टॉल करेंगे, उसको हमें अलग अलग कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करके उसको फिर बाय करना होगा, क्योंकि उसके लिए पे करना होगा ना। ठीक है, तो उससे कितना खर्चा आएगा हमें, अगेन 30 कंप्यूटर्स है, तो उसमें 30 कंप्यूटर्स में पे करने का खर्च आएगा। तो नेटवर्क की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो मेन सर्वर में होगा, ठीक है, वहां पे जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, एक ही बार हमें उसके लिए पे करना है, तो उसको फिर कोई भी नोड यूज कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन हम लोग का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया और इजीली हम लोग वो सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे। ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं वो कंप्यूटर्स। ठीक है। जब आपके प्रैक्टिकल होता है तब आप करते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं तब आप वो यूज करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो गया, अगेन हम लोग के खर्चे बच गए एंड हम लोग इजीली क्या कर पाते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी यूज कर पाते हैं। ठीक है। ये था एक और एडवांटेज कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस में इतना ही। अब आगे आगे जब हम और पढ़ते जाएंगे नेटवर्क्स के बारे में, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स है, उसमें आपको बाकी के एडवांटेजेस भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। ये बेसिक एडवांटेजेस थे एक कंप्यूटर नेटवर्क के। इंशाल्लाह जो आगे मैं आपको बताऊंगी, बाकी जो टॉपिक्स है मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें फिर आपको बाकी एडवांटेजेस भी खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और मैं बोलूंगी भी उनके बारे में। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में जो भी पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आप नोट डाउन करके रखेंगे अपनी रफ कॉपी पे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, कि किस किस बेस पे नेटवर्क को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।